ओम शांति। आज कलयुग में सभी मनुष्य आत्माएं हर कर्म को एक व्यापार की रीति करने लगेंगे। किससे क्या प्राप्ति ज्यादा हो कम हो ऐसी भावनाओं में कर रहे हैं। तो हमारे पिता परमात्मा जब सृष्टि पर आए तो उन्होंने हमें राइट कर्म, सारे ही कर्म श्रेष्ठ हों उसकी शक्ति प्रदान करें, हर कर्म से भाग्य बना सकें, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति कराई। तो धीरे धीरे हम सभी श्रेष्ठ कर्म करने लग गए। जब परमात्मा की याद में किया गया कोई भी कर्म होता है वो श्रेष्ठ कर्म होता है। संगम युग पर ही वो कर्म किए जाते हैं श्रेष्ठ, क्योंकि परमात्मा संग है। पॉजिटिव साइकिल में सतयुग त्रेता में तो अकर्म होते हैं, क्योंकि परमात्मा संग नहीं है, उनकी याद में नहीं है, पर जीवन मुक्ति की स्थिति में है, रूहानी स्थिति में रहते हैं। क्योंकि आज सीख लिया है तो वहां पर न्यूट्रल कर्मास होते हैं। फिर जब द्वापर शुरू हो जाता है तो पुण्य और पाप सारे कर्म शुरू हो जाते हैं। तो आज हम, हमारे परमात्मा पिता हमें क्या सिखा रहे हैं, कैसे भाग्य बनाया जा सकता है। चलिए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में कि भाग्य हमने क्या बनाया, क्या छोड़ा और क्या पाया। आज का टाइटल है त्याग किया और भाग्य बनाया। त्याग किया और भाग्य बनाया। बाबा आज बच्चों के कमाल के गुण गा रहे थे। त्याग क्या किया और भाग्य क्या लिया, लेकिन बच्चों की चतुराई देख रहे थे कि त्याग भी बिना भाग्य के नहीं किया है। सौदा करने में पक्के व्यापारी बच्चे हैं। पहले प्राप्ति का अनुभव हुआ, अच्छी प्राप्ति को देख व्यर्थ बातों का त्याग किया। तो छोड़ा क्या और पाया क्या, उसकी लिस्ट निकालो तो क्या रिजल्ट निकलेगी। एक छोड़ा और पदम गुना पाया। तो ये छोड़ा हुआ, ये छोड़ना हुआ या पाना हुआ, चेक करें। बाबा आज हमारे कमाल के गुण देख रहे हैं। कहते सारे बच्चे कितने चतुर सुजान हैं और पक्के व्यापारी हैं। छोड़ा, छोड़ने से पहले भाग्य पा लिया। तो आज हमने कितनी चीजें छोड़ दी, है ना। व्यर्थ बोलना छोड़ा, खाना पीना जो बाहर का खाया करते थे वो छोड़ दिया। लेट उठना, सोने में कितने परिवर्तन ले आए हम। याद है ना, परसों भी बाबा कह रहे थे जल्दी उठ जाते हैं, रात को भी योग करते हैं, बच्चों की महानता देख रहे थे। तो बाबा क्या कहते हैं, आज की सभी बच्चों ने बहुत सारी चीजें छोड़ी हैं। पुराने संस्कार, पुराने सोचने का नजरिया, बात करने का तरीका, सब पुरानी चीजें छोड़ते जा रहे हैं। पर छोड़ा भी तभी जब भाग्य प्राप्त हो रहा है। हाँ, भाग्य प्राप्त होने की अनुभूति हो रही है कि परमात्मा हमारे साथ है और हम उनसे भाग्य लेते जा रहे हैं। जब भाग्य प्राप्त कर रहे हैं तो फिर जो पुरानी चीजें हैं, जो गलत चीजें हैं, वो छूटती जा रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए बाहर का खाना पीना ही छोड़ा तो वो शुद्ध भोजन तो नहीं था। बाहर ठेलों पर, दुकानों पर कैसा भोजन होता है हमें पता है, कैसे किस स्मृति में बनाया जाता है। हम सब परमात्मा के बच्चे, परमात्मा की स्मृति में रहते हुए जो भोजन बनाते तो प्रसाद बन जाता है। कल बाबा कह रहे थे ना, कहते आप बच्चों ने बहुत कुछ छोड़ दिया, पर जो छोड़ा उसके छोड़ना तो वो कुछ भी नहीं है जो आप बच्चों ने प्राप्त किया है। आज ये सब छोड़कर
कितनी हम लोगों ने अपनी बीमारियों से बच गए हैं। पुरानी व्यर्थ की बातें छोड़कर हम कितने शक्तिशाली स्थिति में पहुँच गए हैं। मन का भटकना छोड़कर मन शक्तिशाली हो गया है। आज आप सभी एक्सपीरियंस करते और बताते भी हैं कि कोई भी बात अगर सोचते हैं, तो वो सिद्ध हो जाती है। तो कैसे हो जाती है? पहले भी तो वही मन बहुत कुछ सोचता था, पर अब एक संकल्प करते और उसके ऊपर कार्य करने से वो सिद्ध हो जाता है। क्योंकि मन जो है शक्तिशाली हो गया। तो प्राप्त हुई शक्तियाँ और छोड़ा क्या? जो खराब की चीज़ थी। तो बाबा कहते क्या छोड़ा और क्या पाया, इसकी लिस्ट अगर देखोगे तो आपका रिजल्ट जो निकलेगा कि पदम गुना पाया है और उसके बिहाफ पर छोड़ा कुछ भी नहीं। तो चेक करने के लिए बाबा आज कहते हैं। कई बारी क्या होता है बाहर दुनिया में जब हम ज्ञान में चल रहे होते हैं, तो वो कहते हैं आप लोगों की तो मर्यादाएँ बहुत हैं भई। हम बाहर का खाना-पीना नहीं खाते हैं, मतलब हम प्याज़ लहसुन नहीं खाते हैं, तो बाहर तो आजकल वैसा मिलता नहीं है। बहुत रेयरली, बहुत कम जगहों पर मिलता है। तो अगर देखा जाए तो अगर हमने वो सब छोड़ा है, तो पर उसके अलावा हमने पाया बहुत कुछ है, तो बाबा ऐसे कंपेयर कर रहे हैं। हम आत्माएँ विश्व की ऐसी श्रेष्ठ विशेष आत्माएँ बनेंगी, डायरेक्ट परमात्मा पिता से संबंध में आने वाली बनेंगी। ऐसे कब सोचा था? सतयुग में आ जाएँगे, कभी आ पाएँगे, क्या कभी ऐसा सोचा था? धर्म पिता के फॉलोवर थे, तना की बजाय टाली में अटक गए थे और अब इस वैरायटी कल्प वृक्ष का तना आदि सनातन देवी देवता धर्म के बन गए, फाउंडेशन बन गए। ऐसे प्राप्ति को देख छोड़ा क्या? चेक करो। तो बाबा कहते कभी आप बच्चों ने सोचा था कि डायरेक्ट परमात्मा से मिलना, उनके दिए गए ज्ञान को सुनना, उनसे प्राप्तियां प्राप्त करना, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी सोचा था? उनके साथ कनेक्शन, संबंध में आना, कभी आप बच्चों ने ऐसा सोचा था क्या पहले? कभी ये सोचा था कि सतयुग में आ पाएँगे हम? सतयुग तो पता ही नहीं था ना ज़्यादातर। ये भी सोचते थे कि हम तो कलयुग में, सतयुग में तो पता नहीं कौन होता था। कौन होते थे पता भी नहीं था। तो कहते सतयुग में आ जाएँगे, कभी ये सोचा था आपने? धर्म पिताओं के फॉलोवर थे, है ना? और अब तना यानी कि कल्प वृक्ष में आ गए, वो भी तने में। याद है ना बाबा क्या कह रहे थे कि आप सब जड़ों में बैठे हो, पूर्वज हो, थोड़े दिन पहले बोल रहे थे ना। कहते पहले तो डालियों में अटके हुए थे कल्प वृक्ष की, यानी कि धर्म पिता के फॉलोवर थे। बड़े समझने वाली बात है ये। किसी न किसी धर्म पिता को हम मानते थे, किसी गुरु को, और उसी को ही पूजने लगे थे, उसी को भगवान मानने लगे थे। कहते अभी क्या हुआ? अटके हुए थे कहीं पर और डायरेक्ट जो है कल्प वृक्ष में आ गए, वैरायटी कल्प वृक्ष में। वैरायटी मतलब जब इतना बड़ा 800 करोड़ आत्मा के लगभग इतना बड़ा कल्प वृक्ष है, हर आत्मा भिन्न है और उसमें अलग-अलग आत्माओं में आप सबसे नीचे तने में आ गए हो परमात्मा के साथ। कहते आदि सनातन देवी-देवता धर्म के बन गए हो। सबसे बड़ी बात है अंडरलाइन करने वाली। अब कौन-सा धर्म आने वाला है? बाबा बता रहे थे कुछ दिन पहले कि बच्चे अब तो सारे ही जो मार्ग, पंथ सब खत्म हो जाएँगे। एक ही धर्म रहेगा, वो है आदि सनातन देवी-देवता धर्म। यानी कि आत्मिक स्थिति में जो रहने वाले आत्माएँ हैं, वो ही अब आगे जाएँगी। तो जब हम सब मिले, हमने बाबा से ज्ञान धारण किया लेकर, तो हमारी आत्मिक जागृति हो गई। तो आत्मिक जागृति होने के कारण बोला गया आदि सनातन देवी-देवता धर्म वाले। मतलब हमने पुराने सारे धर्म अपने छोड़ दिए और इसमें आ गए। तो कहते हैं फाउंडेशन बन गए ना, कल्प वृक्ष की फाउंडेशन। इस सृष्टि के नया चक्कर जो घुमा घुमा रहे हैं ना, ड्रामा चलता जा रहा है,
पुराना ड्रामा खत्म हो रहा है, तो लास्ट में एक फोर्स लगाते हैं ना, जैसे इस ड्रामा को चक्कर को घुमा रहे हैं, तो फाउंडेशन बन गए। बोलते हैं ना बाबा कि आप सब बच्चे कौन हो, आधार मूर्त हो इस विश्व परिवर्तन के कार्य में। तो आदि सनातन देवी देवता के कहते चेक करो, फिर क्या छोड़ा और क्या पाया, पदम गुना पाया ना, कंपैरिजन हो रहा है ना। अल्पकाल की निंद्रा को जीता, नींद में सोने को छोड़ा, और स्वयं सोना यानी कि गोल्ड बन गए। बाबा सभी बच्चों के सवेरे सवेरे उठ तैयार होना देख मुस्कुरा रहे थे। आराम से उठने वाले और अभी कैसे उठते हैं, नींद का त्याग किया, त्याग से पहले भाग्य को देखा, अमृत वेले का अलौकिक अनुभव करने के बाद यह नींद भी क्या लगती है, चेक करो। आज तो बाबा चेकिंग करा रहे। कहते अज्ञानता की नींद में सोए हुए थे, उस अज्ञानता की नींद को छोड़ा, सोने को छोड़ा तो सोने के बन गए। सोने मतलब गोल्ड वाला सोना बात कर रहे हैं बाबा। गोल्ड की क्या क्वालिटी होती है, वो मोल्ड हो जाने की वजह से कैसे भी रंग रूप में ढल जाता है। तो अगर आज हम गोल्ड के हो गए तो एडजस्टमेंट करने की पावर हमारे अंदर बढ़ गई। हर किसी आत्मा के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, हमें ये पता चला, और हर संस्कारों के साथ हम रास लीला खेल रहे हैं। याद है ना, 2 दिन पहले बाबा पढ़ा रहे थे। तो एडजस्टमेंट करने की शक्ति बढ़ गई सभी के साथ, जैसे गोल्ड मोल्ड हो जाता है, और मोल्ड होते और फिर उन्हीं को मोल्ड कर देते किसमें, ज्ञान के मार्ग पर। तो कहते कि नींद को छोड़ा, सोने को छोड़ा और सोने समान बन गए। तो कहते आज बाबा बच्चों के सवेरे सवेरे उठ तैयार होने का दृश्य देख रहे थे। कहते इतने आराम से उठने वाले, हाँ कहीं तो आप लोग में से कोई कोई बताते कि हम तो 8 बजे उठते थे, 7 बजे उठते थे, आज 3 बजे उठते हैं। हमारे यहाँ पे सभी 1 से 2 बजे के बीच में 2:30 बजे तक उठ जाते हैं मैक्सिमम। पहले तो नहीं होता था, पहले 6-7, कोई कोई तो 8 बजे भी उठते थे। कहते पर ये उठे क्यों, क्योंकि आपने जो त्याग करा ना नींद का, पर उससे प्राप्ति बहुत करी। ये अमृत वेले का अलौकिक अनुभव आपको मिलने लगा, जो नींद से ज्यादा प्यारा है ना। आज कम सोते हैं और सारे दिन सारे काम करते, थकते नहीं, शक्ति की स्थिति में रहते। ये सारे अनुभव हमने अमृत वेले में बैठकर बाबा के संग करे। तो जब ये करे तो वो फिर सोना जो है अपने आप हमसे दूर हो गया। अल्पकाल का सोना था ना, अब तो हम जगती ज्योत के साथ जागृत हो गए। खाना पीना छोड़ा या बीमारियां छोड़ी, चेक करो। खाना पीना छोड़ना अर्थात कई बीमारियों से छूटना, मुक्त हो गए ना, और ही हेल्थ वेल्थ दोनों मिल गई। इसलिए सुनाया कि पक्के व्यापारी बच्चे हो। आज बाबा के ज्ञान में आकर कितने बच्चों ने व्यर्थ खाना पीना, नेगेटिव फूड खाते थे, जिसको आज हम नॉन वेज कहते हैं, या फिर ड्रिंक करते थे। ये तो हुई एक बात। बाहर की चीजें खाया करते थे, जो अभी बात हो रही थी ना, दुकानों पर, ठेलों पर, वो सब छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि खाना पीना छोड़ दिया, खाते सब हैं, पर अब बाबा की याद में बना हुआ भोजन, जो पवित्र भाव से, पवित्र शक्तियों से बनाया जाता है। बाहर का भोजन कैसा होता है, उसमें क्या भाव भावनाएं होती है नहीं मालूम ना, कैसी स्थिति में कोई वो भोजन बना रहा है। और हमने सुना है जैसा अन्न वैसा मन, बाबा ने बताया है ना, जैसा जल जैसा पानी वैसी वाणी। तो जो अगर हम भोजन ग्रहण कर रहे थे बाहर का, तो मन भी तो हमारा वीक होता जा रहा था ना। अब हम बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन स्वीकार करते हैं, तो मन शक्तिशाली होता जा रहा है, और कितनी बीमारियों से परे हो गए ना।
वो कैसे भोजन था, हमें मालूम है कैसा होता है बाहर का भोजन, और कितनी बीमारियां थी। आज आप सभी बताते हैं ना कि ब्लड प्रेशर, शुगर, आंखों को ठीक कर लेना, ये तो कहीं जैसे चले ही गया। कईयों ने तो अपने आप को कितना ठीक करा। हमारे यहाँ एक बहन है, उन्होंने अपना कैंसर ठीक कर लिया। किसी ने अपना डायबिटीज ठीक करा और किसी ने अपना दमा ठीक कर लिया। तो कैसे ठीक किया? बाबा ने कहा क्या छोड़ा आपने, खाना पीना छोड़ा या बीमारियों को छोड़ दिया? तो बीमारियों को छोड़ दिया ना, मुक्त हो गए। कहते मुक्त हो गए ना, कहते हेल्थ भी है और वेल्थ भी है। रुपया वैसा भी तो बचा, बाहर का खाना, दवाइयों का भी बचा, वैसे भी बचा, दोनों में पैसे भी बच गए। कहते इसीलिए तो बाबा कहते हैं पक्के व्यापारी बच्चे हो। बच्चों की और एक विशेषता यह देखते कि जिस तरफ भी लगते हैं तो बहुत तीव्र गति से उस तरफ चलते। तीव्र गति से चलने के कारण प्राप्ति भी सर्व प्रकार की फुल फुल करने चाहते हैं। बहुत फास्ट चलने के कारण कभी कभी चलते चलते थोड़ी भी माया की रुकावट आ जाती तो घबरा भी फास्ट जाते हैं। यह क्या हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ऐसे भी होता है क्या, ऐसे आश्चर्य की स्थिति में पड़ जाते हैं। फिर भी लगन मजबूत होने के कारण विघ्न पार हो जाता है और आगे के लिए मजबूत बन जाते हैं, अनुभवी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं आज बच्चों की एक विशेषता और देख रहे थे कि जब कोई मार्ग का पता चलता है, कोई बात पता चलती है तो उस पर तीव्र गति से चलने लग जाते हैं। ज्ञान मार्ग में हम लोग, अगर हम अपनी स्थिति जैसे जो बाबा पढ़ा रहे हैं, हम पिछले कुछ ही महीनों में देखें तो हमारी स्थिति कितनी मजबूत हुई है ना। कह रहे तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। कह रहे बस एक छोटी सी एक बात है कि जितनी तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं तो माया भी उतनी तीव्र गति से आती है ना, अलग अलग रूप में। कहते माया आती तो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए। ऐसे आश्चर्य में आते हैं। कहते फिर भी जीत जाते हैं क्योंकि लगन बहुत है, मजबूत है, पक्की है। और जब देख लिया कि इतने सारे रिजल्ट्स जो है मिल रहे हैं, इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उससे लगन और बढ़ जाती है। कहते फिर मजबूत हो जाते हैं, कोई विघ्न आती नहीं है, विघ्न आते हुए भी विघ्नों को पार कर लेते हैं और मजबूत बनते हैं और अनुभवी बनते हैं, क्योंकि अनुभव हो रहा है ना, हर घड़ी एक अनुभव हो रहा है बाबा के संग का। कहते इससे मजबूत बनते हैं आगे के लिए। मंजिल पर चढ़ने में महावीर हो, नाजुक तो नहीं होना, पूछते हैं बाबा। घबराने वाले तो नहीं हो, पूछ रहे हैं। ड्रामा तो बहुत अच्छा करते हो, ड्रामा में माया को भगाने के साधन भी बहुत अच्छे बनाते हो। तो इस बेहद की ड्रामा अंदर प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही महावीर पाठधारी होना, पूछते हैं। मोहब्बत और मेहनत दोनों में से मोहब्बत में रहते हो व मेहनत में रहते हो, पूछ रहे हैं। सदा बाबा की याद में समाये हुए रहते हो व बार बार याद करने वाले हो, वह याद स्वरूप हो, पूछते हैं। सदा साथ रहते हो व सदा साथ रहने की इच्छा रखते हो या इसी मेहनत में लगे रहते हो? आज बच्चे चेक करो क्या करते हो। हम्म, बहुत सारे सवाल हैं बाबा के। कहते मंजिल पर चलने वाले महावीर हो। महावीर मतलब महावीर हनुमान को हम कहते हैं ना। तो जब हमें महावीर हनुमान को कहा जाता है कि जब उसको याद दिलाई गई उसकी शक्तियां, तो उसने उस शक्तियों के ऊपर कार्य किया और फिर ऐसे रिजल्ट भी आए। तो बेसिकली हम सभी आत्माओं का वो एक फीचर है कि परमात्मा ने आके हमें हमारी शक्तियां याद दिलाई और हमने अपनी हर परिस्थिति को पार किया। इतने नाजुक तो नहीं हो ना, महावीर हो, घबराने वाले तो नहीं हो। कुछ भी कुछ आ जाता है, घबराते थोड़ी हैं। कहते जैसे अभी ये स्थूल ड्रामा देखते हैं जो नाटक बनाते हैं, कहते फिर बड़ा कुछ अच्छा बहुत नाटक करते हो,
कोई माया के सीन आते हैं तो मतलब कोई सामने से विलन आता है तो उसको भगाने के काम भी बहुत अच्छे करते हो, देखते हैं ना हम पिक्चरों में। कहते हैं इस बेहद के ड्रामा में भी तो आपका बहुत बड़ा रोल है ना, इसको प्रैक्टिकल करना है आप। देखो कितनी सुंदर बात है। एक तरफ एक पिक्चर बन रही है, उसमें विलन है और ये सब हो रहा है, उससे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कितनी चीजें बन रही हैं, आज हथियार बनते तो पिक्चरों में दिखाया जाता। बाबा कहते हो तो पिक्चर है, वो एक ड्रामा है जो यहाँ आप खेल रहे हो, नाटक। आप बेहद के चैतन्य ड्रामा में इसको प्रैक्टिकल करो, माया को महावीर बनकर भगा दो। कहते हैं इसमें मोहब्बत है कि मेहनत है? मोहब्बत मतलब परमात्मा से मोहब्बत है, लगन लगी हुई है तो मेहनत है ही नहीं। पर अगर मेहनत कर रहे हो तो फिर मोहब्बत नहीं है, चेक करो। बाबा को मेहनत तो अच्छी नहीं लगती। तो सदा बाबा की याद में समाये हुए हो या बार बार डिस्कनेक्ट होते फिर कनेक्ट, फिर या फिर याद स्वरूप हो, तो आज चेक करना है कि हमारी मेहनत है या हम बार बार डिस्कनेक्ट तो नहीं होते, या बाबा से सदा कनेक्शन बना हुआ है, या याद स्वरूप बन गए हैं। तो तीनों ही स्टेज में हम कौन सी स्टेज पर हैं ये चेक करेंगे। ये हमारा आज का पुरुषार्थ भी है कि अपनी चेकिंग करके अपने आप को राइट डायरेक्शन में लेकर जाना। बाबा सब समान बनने वाले सदा स्वरूप रहते हैं, याद स्वरूप, सर्वगुण स्वरूप, सर्व शक्ति स्वरूप। स्वरूप का अर्थ ही है अपने रूप, अपने ही रूप में रहना, अर्थात अपने ही रूप में बन जाना। गुण व शक्ति अलग नहीं हो, लेकिन रूप में समाये हुए हो। जैसे कमजोर संस्कार व कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप में बन गए, ऐसे ही उसको धारण करने की कोई मेहनत नहीं करे। कलयुग में तो अवगुणों को धारण करने की कोई मेहनत नहीं होती। ऐसे ही जब संगम आया तो आप बच्चों के सभी गुणों को धारण करना है और इसी में नेचुरल नेचर बन जाए, ऐसा अनुभव करना है। कहते आपका नेचर कैसा होना चाहिए? सर्वगुण संपन्न, जैसे परमात्मा ऐसे आप होने चाहिए, आप उनके बच्चे हैं। कहते सभी शक्तियों के स्वरूप हो, नॉलेज में ना हो शक्ति, धारण करे हो, ये प्रैक्टिकल रूप में हो। गुण व शक्ति अलग नहीं है, एक ही है। कहते जैसे कि आज जो है कलयुग में कमजोरी के संस्कार है, अवगुण है, बहुत काल से यूज करते करते वो आपके बोल रहे थे ना नेचुरल नेचर बन गया। जैसे बोलते ना, हाँ हमें तो ऐसे लड़ाई करने का, हमारा तेज बोलने का, हम ऐसा संस्कार है हमारा, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ मैं हुई है ऐसा, ऐसे कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो कमजोरी के संस्कार, जैसे इजीली आप कह देते हो ना ये मेरा नेचर है। अब वो कलयुग था, अब सतयुग, सतयुग आने वाला है, हम संगम में हैं अब इस समय। कहते संगम में तो गुणों की धारणा करनी, और गुण और शक्ति अलग नहीं है, एक ही है, ऐसे स्वरूप बन जाना है। तो कहते ऐसे हो जैसे वो आपका नेचर बन जाए, नेचुरल नेचर बन जाए, सारी शक्तियां सारे गुण इमर्ज रूप में हर हर आत्माओं के साथ, हर परिस्थिति के साथ, मन के साथ हमेशा उन्नत स्थिति में रहे, ये आपका नेचुरल नेचर बन जाए। तो ऐसा चेक करो, और ये हमारा पुरुषार्थ भी है। बाबा कहते हैं ना त्याग और तपस्या, तो त्याग करना है अवगुणों का और तपस्या करनी है गुणों को धारण करने की, गुणों में हर पल रहने की, गुण मूर्त धारणा मूर्त बनकर है। उनको छोड़ना चाहते हो, महसूस करते हो कि यह ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन समय पर फिर ना चाहते हुए भी नेचर व ने, नेचर व नेचुरल संस्कार अपना कार्य कर देते हैं, क्योंकि स्वरूप बन गए। ऐसे हर गुण व शक्ति निजी स्वरूप बन जाए, ऐसी तपस्या करो। मेरी नेचर और नेचर
मेरी नेचर और नेचुरल गुण बाबा समान बन जाए, ऐसा गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप ही बनकर दिखाओ। इसको ही कहा जाता है परमात्मा समान अवस्था, मास्टर भगवान जिसको कहते हैं। कहते बहुत कोशिश करते हो, महसूस करते हो कि ये मुझे छोड़ना है, अब ये गलत है, ये आदत मेरी अच्छी नहीं है। कहते फिर भी यूज कर लेते हो क्योंकि नेचुरल है और नेचर है और नेचुरल संस्कार आपका बन गया है, वो अपने आप ही कार्य करते हैं, है ना। कहते क्योंकि अभी आप ने शक्तियां और गुणों के स्वरूप नहीं बने, धारण नहीं करा है। कह रहे ऐसे बोल देते हो कि मेरा गुण तो ऐसा ही है, मैं ऐसा ही हूँ, नेचुरली ऐसा हूँ। तो बाबा कहते नहीं, आप तो परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा के गुण आपके अंदर होने चाहिए। कहते ऐसे स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप अपने आप को बनाओ। इसी को कहा जाता है परमात्मा समान अवस्था, मास्टर भगवान। बाबा इसको टाइटल दे रहे हैं। तो आज का टाइटल क्या है हम सबका? मास्टर भगवान। अभी ये गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप को देख लेते हैं। गुण स्वरूप मतलब सारे ही गुण जो बाबा ने हमें दैवीय गुण दिए हैं, 36 गुण, उसके स्वरूप बनते जाना। शक्ति स्वरूप मतलब हर परिस्थिति को शक्तियों को यूज करते हुए पार कर। याद स्वरूप मतलब याद में सिर्फ परमात्मा ही, उनकी शक्तियां और गुण, उसके अलावा कोई और है ही नहीं याद में। ना कोई व्यक्ति विशेष, ना कोई वस्तु, ना ड्रामा का कोई सीन जो पार हो गया या जो आने वाला, कुछ भी नहीं, परमात्मा। तो ऐसे स्वरूप बन जाते हो तो उसको मास्टर स्वरूप, मास्टर भगवान की अवस्था कहा जाता है, परमात्मा जैसे। तो हमारा लक्ष्य भी वही है और पुरुषार्थ भी है आज का। आज का नहीं, हमेशा का। पुरुषार्थ थोड़े दिन करेंगे तो वो नेचुरल बन जाता है ना। जैसे मान लीजिए जब हम कुछ भी नई चीज सीखते हैं, जब लिखना सीखा तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करी, अब लिखने लगते हैं। मान लीजिए खाना बनाना सीखा तो शुरू में दिक्कतें आती, फिर ठीक हो जाता है। गाड़ी चलाना सीखते हैं, शुरू में दिक्कत आती, ठीक हो जाता है प्रैक्टिस से। ऐसे प्रैक्टिकल करते चले जाएंगे, प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो इजी हो जाएगा। अभी हर आत्मा अपने पूज्य आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में पाने के लिए पुकार रही है। सिर्फ बाबा को नहीं पुकार रहे हैं, लेकिन बाबा के साथ यानी कि परमात्मा के साथ आप पूज्य आत्माओं को भी पुकार रहे हैं। हर एक समझते हैं कि हमारा पैगंबर कहो, मैसेंजर कहो, देवात्मा कहो, वह आवे और हमें साथ ले चले। यह विश्व की पुकार पूर्ण करने वाले कौन है? कुछ टाइम बाद आज हम देखते हैं ना कि बाहर, मतलब जो ज्ञान मार्ग नहीं, भक्ति मार्ग की बात हो रही है, कि वहां आत्माएं पूजित पूजा और कितनी पूजा कर रही हैं। मन में एक ही चाहत है कि उनके जो इष्ट देव देवता हैं, पैगंबर कहो, मैसेंजर करो कहो, वो आए और उनको यहाँ से ले जाएं, उनको बचाएं। कहते भी तो है। कहते भगवान के, परमात्मा के साथ साथ वो अपने इष्ट देव को, पैगंबर को बुला रहे हैं, पूछते हैं, पूजाएं करते हैं। तो वो सब कौन है? आप ही तो है ना। जब आप अपने संपूर्ण रूप में बन जाएंगे तो आप उनकी सारी आशाएं जो है पूर्ण कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं इतनी आत्माएं आपको पुकार रही हैं, तो बाबा के साथ आपकी भी पूजा हो रही है। और परमात्मा, देखो उनको भी, वो इनडायरेक्टली बाबा तक पहुंच रहे हैं सारी पूजाएं, और बाबा भी उनको इनडायरेक्टली ही उनको फल देते हैं। मतलब हम सब बच्चों के द्वारा ही उनकी आशाएं पूर्ण कराते हैं। तो कहते हैं आप अपने आप को इतना तैयार करो कि आपका रूप ऐसा हो जाए, पूर्ण रूप, ताकि सभी की सेवाएं अपने आप हो सके। सर्वश्रेष्ठ का एक ही संकल्प है, वह कार्य भी, कार्य की सफलता का आधार है।
सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक संकल्प है। वही कार्यों की सफलता का आधार है। सबको सहयोग चाहिए। किले की एक ईंट भी कमजोर होती तो किले को हलचल में ला सकती है, हिला सकती है। इसीलिए छोटे बड़े सब एक श्रेष्ठ परिवार के किले की ईंट हो तो सभी के एक संकल्प द्वारा कार्य को सफलता मिलनी ही है। विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। परमात्मा आपके साथी हैं। आप बच्चों ने करना है और सब आपस में एक दूसरे के साथ। जब सबके मन की आवाज निकलेगी परिवर्तन की तो सृष्टि के पंचतत्व अपने आप अपना कार्य शुरू कर देंगे। इसीलिए एक रसिक स्थिति में रहकर अपने मन की आवाज को समझो, सुनो और सबके मन से ये आवाज निकले कि मेरी जिम्मेवारी है विश्व परिवर्तन की। जब सबकी जिम्मेवारी हो जाएगी तो विश्व परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अच्छा, बाबा युक्ति दे रहे हैं और युक्ति के साथ बहुत बड़ी समझानी दे रहे हैं। बाबा ईश्वरीय संगठन की बात कर रहे हैं और फैमिली के संगठन की भी बात हो रही है। अपने घर के 5-10 लोग, आज घर के 4-5 लोग भी एक मत पे नहीं आते हैं। कहते जैसे एक किले की ईंट भी अगर कमजोर हो तो पूरा किला हिल सकता है, हलचल में आ सकता है। तो कहते हैं जो ईश्वरीय संगठन है आपका, इसमें एक ही मन की भावना होनी चाहिए कि अब परिवर्तन होना चाहिए सृष्टि का। कह रहे जब ऐसी स्थिति में आकर आप ये संकल्प करोगे, एक संकल्प, कहते छोटे बड़े सभी का एक ही संकल्प हो, तो फिर ये प्रकृति अपना कार्य शुरू करेगी और परिवर्तन हो जाएगा। कहते इसकी जिम्मेवारी आप सभी बच्चों पर है। जितनी जिम्मेवारी से आप करोगे ये कार्य तो हुआ ही रखा है जैसे। पर आज जो है घर के 4-5 लोग भी जब इकट्ठे मिलते तो एक मत पे नहीं आते, तो ये होगा कैसे? तो इसको समझ लेते हैं। परमात्मा इस विश्व रूपी परिवार के मुखिया है और हम सब उनके बच्चे हैं। जैसे घर में मान लीजिए 5 लड़के हैं, 5 बच्चे हैं। अगर पिताजी के साथ संबंध अच्छा है तो उसकी सुनते हैं, नहीं तो नहीं सुनते। तो भगवान की मत पर हम चलने वाले बच्चे हैं, इसको श्रीमत कहते हैं। तो पहले तो एक संगठन जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको इतना मजबूत बनाएं कि वो भगवान की मत पर चलना शुरू हो जाए। कलयुग में यही तो डिफिकल्टी होती है ना, कि हमारा परिवार जो है समझता ही नहीं कि भगवान कौन है, क्योंकि हम उसके रसूप बनते नहीं। जब हम हर एक भी जो भी ज्ञान में चल रहे हैं वो मजबूत हो जाए, जैसे बाबा कहते हैं मास्टर भगवान बन जाए, तो वो भी उस श्रीमत पे चलना शुरू हो जाएंगे। और वो श्रीमत पे चलेंगे तो वो छोटा संगठन बड़े संगठन में मिलेगा और फिर बड़ा संगठन यानी कि पूरा विश्व एक परिवार बाबा जो कहते हैं। बाबा को तो 9 लाख बच्चे चाहिए। 9 लाख बच्चों ने जब जिम्मेवारी ले ली और एक संकल्प सबका कि परिवर्तन हो जाए, तो कहते सृष्टि जो है अपने आप अपना कार्य कर लेगी। पंच तत्व अपने आप अपना कार्य करेंगे और सृष्टि परिवर्तन हो जाएगा। देखो बाबा हमें कैसे कैसे जागृत कर रहे हैं। बाबा ने लास्ट में बोला अच्छा, अच्छा का मतलब तो हम सभी जानते हैं। आज का सार देख रहे थे हम। परमात्मा समान बनने वालों का क्या लक्ष्य है? याद स्वरूप, सर्वगुण और सर्व शक्तियों का स्वरूप बनना, अर्थात हर गुण व हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए, नेचुरल नेचर बन जाए। कार्य की सफलता का आधार क्या होता है? जब सर्वश्रेष्ठ आत्माएं एक संकल्प, सबके मन से एक आवाज निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी,
सृष्टि परिवर्तन की जिम्मेवारी मेरी है। छोटे हों या बड़े हों, सब परिवार का एक ही संकल्प। छोटे व बड़े सभी श्रेष्ठ आत्माएं एक परिवार हैं। जैसे किले की एक एक ईंट, किले की एक एक ईंट किले को सुरक्षित बनाती है। अगर एक भी ईंट हिले तो किला हलचल में आ सकता है। तो इसलिए हर एक का एक संकल्प। इसके लिए ना बाबा एक विधि भी बताते हैं। जैसे कोई भी एक चीज शुरू करनी है, मानो आप अपने घर के 4 सदस्य हैं, कोई भी एक चीज बात है, जैसे बाबा की बात है, हमें सबसे करनी है, सबको एक स्थिति पे लाना है। तो उसके लिए कई बार जब सब तालमेल ना हो तो रुक जाना चाहिए। पहले उनके अंदर बल भरना चाहिए जब तक वो अपनी स्थिति में ना आ जाए। अगर एक का भी संकल्प अलग होगा तो वो कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तो कभी भी अगर एक तो टीम टीम बनानी ना, अपनी फैमिली ईश्वरीय संगठन बनाना है, टीम है, तो टीम को मजबूत करने के लिए रोज सुबह अगर हम उनके अंदर बल भरते चले जाएं, फिर ये ज्ञान का बीज वहां बोए तो वो फलीभूत हो जाता है। इस चीज का बहुत ध्यान रखें, तो सफलता होनी ही होनी। छोड़ा क्या और पाया क्या, इसकी लिस्ट बनाओ, चेक करो। आप बच्चों की प्राप्तियां पदम गुना है। अच्छा, बाबा ने बोला अच्छा। अच्छा का मतलब है बच्चे अब आप समझ गए और अब आप कर ही लेंगे। और हम सबकी तरफ से भी बाबा को शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया कि आपने हमें ये ज्ञान के लायक समझा, और हम इसके रूप बनकर दिखाएंगे। प्रॉमिस करते हैं आपसे। ओम शांति। ओम शांति।